हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कक्षा 5 का पर्यावरण एनसीईआरटी का। और इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमने पहला पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ 2, कहानी सपेरों की। तो जैसा कि इस पूरे के पूरे पाठ का नाम है कहानी सपेरों की, तो इस पूरे के पूरे पाठ में सपेरों की और सांपों की बात होगी कि सांपों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। सांप जब काट जाता है तो वो उसके लिए कौन सी सीरम लगाई जाती है, सभी चीजों को हम एक एक करके जानेंगे। हाँ, इस पाठ में से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं हमारी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं। ठीक है। और ये जो सीरीज है एनसीईआरटी के लिए, ये आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो आप इसको विशेषतः फोकस करें। और इसकी जो एमसीक्यू सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी हम बहुत जल्द आपके लिए ला रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें। देखिए, पहला पॉइंट हमें मिलता है कि मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो आपने सामान्यतः गांव वगैरह में देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में, गांव में, शहरों में, गलियों में ये जो सपेरे होते हैं, सपेरे आते हैं, तो इन सपेरों को जो कहा जाता है वह कालबेलिया कहा जाता है। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि सांप के कान नहीं होते। वो क्या है, वो जो बीन की कंपन आता है वो उसके हिसाब से अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाता है। अब देखिए यहाँ पर नाग गुम्फन क्या है, ये नाग गुम्फन क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। पूछ लेंगे कि नाग गुम्फन क्या है। तो आप इस चित्र को पहले ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको एक कुछ ये डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये देखिए कलर से बना हुआ है ये। और ये देखिए, ये यहाँ पर आकृति सांप की बनी हुई है। ठीक है, तो यही है, ये रंगोली की आकृति है। तो ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो विशेषतः क्या है कि एक तरीके का डिजाइन है जो कि रंगोली से और कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें इसको। ठीक है। और किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो जब हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हों तो हम बच्चों से भी उनके अनुभव जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ने अपने परिवेश में सांप को देखा होगा और उससे जुड़ी कहानी भी कुछ ना कुछ चीज उसको पता होगी, तो हम वो भी बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों, क्या है कि जो खास खास इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से जो निकल के आ रहे हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और ज्यादातर जो है मैं उन्हीं को आपको कोशिश करता हूँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या प्रीवियस ईयर जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए हैं। बाकी का आप चाहें तो एनसीईआरटी की किताब लेकर आप पूरा का पूरा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि आपने ये देखा होगा, गांव में कई बार, शहरों में सपेरे आते हैं और अपनी जो इनकी टोकरी होती है इसमें इस तरीके का सांप लाते हैं और बीन पे अपनी धुन पे सांप को इधर उधर नचाते हैं। तो आसपास के देखिए यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति है, वो पूरी की पूरी स्टोरी अपनी बता रहा है कि पहले पहले दादाजी के जमाने में हम ये सब चीज, मतलब पूरी सांपों को लेकर जाते थे, गांव में खेल दिखाते थे। और जब किसी को कोई सांप काट जाता था तब हम लोग जाते थे और देखते थे कि किस सांप की प्रजाति ने उसको काटा है। ठीक है। जानते हो, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। तो यहाँ पर बताया गया है कि सांप जो है, वो हर एक सांप क्या है कि जहरीला नहीं है। कुछ ही प्रजाति ऐसी हैं सांपों की जो जहरीली हैं, बाकी के सांप जहरीले नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े इसमें। अगला फैक्ट हमें मिल रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि अब जो ये इस तरीके से हम सांपों को ले जाते थे और गांव में, मतलब जाते थे घर घर, और हमारी जो रोजी रोटी थी वो चलती थी। अब सरकार ने क्या है कि कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। लेकिन इसने कहा कि जब ऐसा कानून बना दिया
तो अब जो हमारी रोजी रोटी है उसका क्या होगा? लेकिन हमारे समुदाय के कालबेलिया समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने सांपों को कभी नहीं मारा, ना उनकी कभी खाल बेची। ये तो सांपों की पूजा करते हैं, ठीक है? और हम चित्र के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि जो सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। चित्र के माध्यम से हम बच्चों को बाकी इन चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है? चलिए, अब क्या है कि ये जो कालबेलिया समुदाय है, ये अपनी जिनके यहाँ जो भी शादी होती है, तो उन शादियों में ये तोहफे के रूप में मतलब अपनी बेटियों को यही सांप देते हैं, ठीक है? और जब इस तरीके का इनके यहाँ कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है, तो एक कालबेलिया नाच होता है, जो कि कालबेलिया समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। और इस नाच में ये लोग सांप जैसी मुद्राएं बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये महिला जो है, ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। अब एक पॉइंट यहाँ से मिलता है कि बीन पार्टी के बाजे, ये लोग देखिए जो बजा रहे हैं यहाँ पर, बाजे जो बजा रहे हैं इनके पास, तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये चार चीजें ये लोग बजाते हैं। तो ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि चारों दे दिए जाएंगे आपको, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा मतलब बीन पार्टी का बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता, तो आंसर रहेगा ढोल। बाकी के तीन हैं, बीन, तुम्बा और खंजरी। ऐसे पूछ सकता है ये किससे बनाए जाते हैं, तो जो सूखी लौकी होती है उससे बनाए जाते हैं, ठीक है? इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया है। तो देखिए यहाँ पर जो कालबेलिया समुदाय है, सपेरों का जो समुदाय है, ये सपेरे मतलब सपेरों को ले जाते हैं और इससे अपनी रोजी रोटी ये कमाते थे। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता है, जैसी आम धारणा है। हमें भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। लोगों के मन में ये धारणाएँ बनी होती है कि साँपों को किस तरीके से पकड़ते होंगे, उन्हें परेशान करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये साँपों को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि ये इनकी रोज़ी-रोटी होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर एक पिंजरे में ये शेर दिखाया है कि ये किसी सर्कस में आप जाते हो, वहाँ पर कोई शेर इस तरीके से बंद है, या चिड़ियाघर में जाते हो, वहाँ पर बंद है, तो उस बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, इससे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दोबोइया और अफाई। याद रखें, यहाँ पर चारों के चित्र भी बताए गए हैं और सामान्यतः आपने इन चारों की प्रजाति को कहीं ना कहीं देखा होगा। सबसे ज्यादा जहरीले में जो गिना जाता है नाग, जिसे हम ब्लैक कोबरा भी कहते हैं, ठीक है? और दूसरे पर दुबोइया है, फिर करैत और अफाई। तो ये 4 प्रजाति हैं सांपों की ऐसी, जो जहरीली हैं, मतलब इनके काटने से व्यक्ति की तुरंत जान चली जाती है। और लेकिन बाकी की और जो प्रजातियां हैं वो ऐसा नहीं है, ठीक है? उनके काटने से इतनी जल्दी जान नहीं जाती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब ये दांतों से मतलब इसके जो दांत होते हैं, इससे जब ये काटता है तो ये क्या है कि इस तरीके से मतलब उसकी बॉडी में उसको इन करता है और पूरे जहर को ट्रांसफर करता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी कि सीरम, जिसे हम एंटीडोट भी बोलते हैं, और यह जो सीरम बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। ठीक है, ये सामान्यतः हमें पता होना चाहिए कि जब सांप काट जाए तो हमें झाड़ फूक के चक्कर में न रहकर हमें जो हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर जाना चाहिए और ये सीरम लगवानी चाहिए, जिससे क्या है कि व्यक्ति की जान बच जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि जो सांप के जहर की जो सीरम है वो कैसे बनाई जाती है, तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, और ये 4 प्रजातियां हैं यहाँ पर, ये आपने देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ें और बाकी के बच्चों के लिए यहाँ पर ये कुछ पहेलियां दी गई हैं कि आप इस तरीके की कुछ एक्टिविटी कर सकते हो क्लास में। तो ठीक है, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें से पॉइंट है नहीं। ये 3-4 जो पॉइंट हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक है, आप इसके शॉर्ट नोट्स साथ-साथ तैयार करते रहें और इसी चीज़ को, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मुलाकात करेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।